चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जहां भारतीय मीडिया ने कल एक नया दावा किया था कि बीसीसीआई अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो देने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड। और भारतीय मीडिया के ही दावों के मुताबिक जो आईसीसी ने भारत को खत लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यह डिमांड है कि बीसीसीआई आईसीसी को कन्वे करे कि आखिर जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी सिक्योरिटी किस तरह से कंप्रोमाइज हो सकती है, या फिर जनाब भारत जो है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर अनसेफ फील करता है। तो इसी खत के जवाब में भारतीय मीडिया के मुताबिक कल जो बीसीसीआई है उन्होंने एक खत आईसीसी को भेजा था और इस खत के अंदर आईसीसी को कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को साइडलाइन कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को खुड्डे लाइन लगा दो और जो हम आपको कह रहे हैं वो आप करें, और उसके बदले में जो मॉनेटरी लॉस होगा, यानी कि जो पैसा आईसीसी जनरेट नहीं कर पाएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से, वो बीसीसीआई दे देगा। और इसी तरह से बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुश हो जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साइडलाइन हो जाएगा और भारत की पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर जो जे है वो हो जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज की जो अब तक की, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अपडेट है वो भारत के लिए कुछ अच्छी नहीं है। और पहली दफा जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भारत के खिलाफ बगावत कर दिया। किस तरह से, डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। आईसीसी का जो खत था जिसका जवाब भारत ने देना था, और गुप्ता साहब के मुताबिक, विक्रांत गुप्ता साहब के मुताबिक एक डोजियर तैयार हो रहा है। तो वो डोजियर कहां तक पहुंचा है, वो डोजियर 48 घंटों के अंदर क्यों जो बीसीसीआई है उसने आईसीसी की टेबल के ऊपर नहीं रखा, ये भी आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। और इसके अलावा बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हमला किया गया है। जो कुछ हुआ मैं उसको हमले के साथ तशबीह देता हूं, क्योंकि इस स्टोरी का बिल्कुल एक नया एंगल है जो अभी तक किसी के पास नहीं है। इसके ऊपर भी जो डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा ये चैनल जो है वो शैडो बैन से बाहर निकले, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना मैक्सिमम फीडबैक जो है वो शेयर करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास शेयर करने के लिए सच कोई चीज नहीं है, तो देन एटलीस्ट जो कमेंट सेक्शन है, जब आप वीडियो देख रहे हैं और इस पॉइंट तक पहुंचा, तो कमेंट सेक्शन में किस इलाके, किस मुल्क, किस एरिया से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि हमारा ये चैनल जो है वो शैडो बैन से बाहर निकल आए। अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025, बल्कि उससे भी पहले बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कमबैक एक तरह का बाबर आजम का हो रहा था, क्योंकि जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे उनसे इनको आराम के नाम पर ड्रॉप किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस बेहतर थी, अच्छी थी। लेकिन टी20 में पहला मैच बाबर आजम ने जब खेला तो पाकिस्तान 94 रन चेज कर रहा था, 7 ओवरों का मैच था, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी। बाबर आजम ने इंटेंट शो किया, लेकिन वो इंटेंट जो है वो पे बैक नहीं कर पाया और 2 गेंदों के ऊपर 3 रन स्कोर करके बाबर आजम बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गए। अब जो सेकंड टी20 मैच पाकिस्तान ने खेला, इस मैच में अब भी बाबर आजम ने बैटिंग नहीं की थी। उससे पहले ही जो फैंस, क्रिकेट फैंस जनाब मैच देख रहे थे, बाबर आजम बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, वहां पर उन्होंने बाबर आजम के ऊपर जाती हमले करने शुरू कर दिया। और जिस तरह से बाबर आजम को पुकारा जा रहा था, जो अल्फाज बाबर आजम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, और जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद भी जो चीजें जनाब एक वीडियो के थ्रू शेयर की गई, वो किसी भी क्रिकेट शायक के लिए जनाब कोई दिलचस्प या एक अच्छा इंटरटेनिंग नजारा नहीं था। हाँ, इंटरटेनिंग उनके लिए हो सकता है जो बुग़्ज़ बाबर के अंदर डूबे हुए हैं, या जो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से आउट करना चाहते हैं, किक आउट करना चाहते हैं। और रही बात बाबर आजम की टी20 के अंदर जगह नहीं बनती, तो भाईजान जो आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है, इस टीम के अंदर जो आपके पहले 3 खिलाड़ी, फिर
चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग करने वाले को साइडलाइन कर दिया जाए, अगेन पांचवें नंबर के ऊपर आने वाला खिलाड़ी देखा जाए, तो इनकी तो जगह नहीं बनती, फिर सबकी नहीं बनती, एंकर रोल प्ले करने वाले हैं ना सारे। तो आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर आपने क्रिटिसाइज भी करना है ना, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। अब बाबर आजम को बाहर करते हैं तो बाबर आजम की जगह पर खेलेगा कौन, बताएं। और अगर वो 2 3 5 मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं करता, तो फिर आप बाबर आजम को दोबारा टीम के अंदर एड ऑन करने की बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जो खेल रहा होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, जो बाहर होता है उसको हम टीम के अंदर लाना चाहते हैं, और जब वो टीम के अंदर आता है परफॉर्मेंस नहीं देता, तो हम 2 3 4 5 मैचेस के बाद उसको जनाब लेबल लगा देते हैं पर्ची का। और प्राइम एग्जांपल करंट पाकिस्तान टीम के अंदर सलमान अली आगा इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा है, लेकिन ये वही सलमान अली आगा है जिसके ऊपर बाबर आजम की पर्ची होने का टैग लगा था, लेकिन चूंकि टेस्ट के अंदर उसने परफॉर्मेंस दी तो हमने उसको जनाब T20 11 के अंदर भी डाल दिया, स्टैट्स को देखे बगैर कि अच्छा जो सलमान अली आगा ने T20 क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसमें किस किस पोजीशन के ऊपर सलमान अली आगा कामयाब हुए। नंबर 5 पर तो वो कभी कामयाब बैट्समैन थे ही नहीं। हाँ, ये जो लास्ट PSL था इसमें उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन मैचेस में दी जहां पर उनके ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, और नंबर 3 या नंबर 4 मैक्सिमम नंबर 4 पोजीशन के ऊपर सलमान अली आगा बैटिंग करने के लिए आए। जो बेहतरीन स्टार्ट थे सलमान अली आगा के वो नंबर 3 के थे। सो आप ये जो जनाब क्राइटेरिया मखसूस सेट किया हुआ है ना, कि ये चूंकि हमारे लेवल का नहीं है या हमारी माइंड को मैच नहीं करता तो इसलिए ये अच्छा नहीं है, तो ये इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सीरियस होना चाहिए। अगर बाबर आजम के ODI वर्ल्ड कप 2023 में जो मैसेजेस हैं वो टेलीविजन के ऊपर ना चलाए जाते, तो किसी की भी हिम्मत ना होती कि इस तरह से बाबर आजम को ट्रोल करने की कोशिश करता या इस तरह से बाबर आजम के ऊपर हमला करता। और जनाब ये जो तरीकाकार सेट हुआ, ये फिर आपके चाहने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी खतरनाक बन जाएगा। वो 2 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी इसी तरह स्टेडियम के अंदर बैठकर जो जनाब बिलो द बेल्ट ट्रोलिंग है वो की जाएगी। सो इस चीज से अपने आप को बाहर निकालें, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको डिसाइड करने दें कि वो क्या करते हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब, और सबसे अहम बात जो कल से जनाब इंडियन सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर चल रही है कि BCCI ने खत का जवाब देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान बैकआउट करता है तो हम जो लॉस होगा वो बियर करेंगे और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को देंगे। तो भाईजान आप अगर इतने अच्छे होते, आप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को इतना ज्यादा प्रमोट करना चाहते होते, तो जो ICC का फाइनेंशियल मॉडल है वहां पर आप क्यों 37% से अबव जो रकम है वो अपनी पॉकेट के अंदर डालते। अब ICC जो छोटे मुल्कों के अंदर क्रिकेट को परवान चढ़ाना चाहता है, उस परवान ना चढ़ने के आगे जो सबसे बड़ा बंद बांधा गया है वो भारत की जानब से है कि जनाब सारा पैसा हम देते हैं तो हमें सारा पैसा दे दिया जाए। और सारा पैसा जो ये देते हैं उसकी हकीकत भी मैं आपके सामने रख चुका हूं कि टाइटल स्पॉन्सर कोई और हैं, ब्रॉडकास्टर्स जो पैसा देते हैं वो उसे डबल ट्रिपल बल्कि चरप्पल जो रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, और भारत फिर जो ICC के पास पैसा जाता है उसमें से भी डंडी मार के जो सबसे बड़ा शेयर है वो लेकर चला जाता है। अब जो दूसरी बात की जा रही है ना भारत की जानिब से डोजियर वाली, तो 48 घंटे हो गए वो डोजियर कहीं पर नहीं आया। हाँ मुझे लगता है शायद इन्होंने डोजियर दिया हो शायद, लेकिन उस डोजियर के अंदर वो 1971 की जो पाक भारत या वो बांग्लादेश वाले इंसिडेंट पे जंग थी उस पे जो मूवी बनी थी बॉर्डर, उसके फुटेजेस दिए होंगे कि ये देखें जनाब पाकिस्तान किस तरह से क्रॉस बॉर्डर करता है, या फिर इनके पास कुछ और नहीं हुआ होगा तो इन्होंने कुलभूषण यादव जो है उसको पाकिस्तानी पोर्ट्रे करके के यार ये कोई ख्वाजा है, ये कोई जनाब घुमन है, ये कोई मुसलमान है, और ये जो इलाका जहां से ये पकड़ा गया ये बलोचिस्तान नहीं बल्कि इंडियन हैदराबाद है, इस तरह से पोर्ट्रे किया होगा। इसीलिए इनका जो मीडिया है वो डोजियर लेकर सामने नहीं आया कि अगर ये लेकर हम चले गए तो पाकिस्तान मीडिया तो जनाब हमारी बैंड बजा देगा। सो ये उनके डोजियर की हकीकत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब नया अमल शुरू किया जिसमें कल मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जनाब चेयरमैन से, तो ये पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि आप डायलॉग कर रहे हैं और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है उनको बता रहे हैं कि जनाब ये बगारती असल में कर कौन रहा है,
और भारतीय मीडिया जो बड़े धड़ल्ले के साथ ये कह रहे हैं ना कि हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमारे फौजियों के ऊपर पाकिस्तान ये करता है, हमारे लोगों के ऊपर ये करता है, तो भाईजान जब आपने मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलने होते हैं, या फिर इसको भी छोड़ दें, आईसीसी टूर्नामेंट को छोड़ दें। 2008 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगा कि मुंबई में जो कुछ हुआ 26/11 वो पाकिस्तान ने करवाया, ये इल्जाम लगा ना। और फिर आपकी एजेंसियों ने कह दिया कि जनाब ये आईएसआई थी, हालांकि उसके जो सबूत है वो आज तक नहीं प्रेजेंट किए गए। हम सारी चीजों को मान लेते हैं कि जनाब आप ठीक कह रहे हैं। तो 2008 में सब कुछ हुआ, 2012-13 में सीरीज आपने क्यों खेली थी पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज के लिए अपने घर में क्यों बुलाया था? अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है और आपकी तब गैरत नहीं जागी, तो आज आप कह रहे हैं कि जनाब 16 साल बाद हमारी गैरत जाग रही है कि हमारे फौजियों के ऊपर किया जाता सब कुछ। ये आपकी जो सब्जेक्टिव गैरत है ना, ये अब बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी समझ लग चुकी होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आपको इस दफा हिलाकर रखा है ना, जो ये कह रहे थे डोजियर आ रहा है, तो भाईजान अगर आपके पास डोजियर तैयार होता या आप ये समझकर बैठे होते या आपके जहन में कहीं पर भी ये होता कि पाकिस्तान इतना टफ स्टांस लेगा, तो आप पहले से ये चीजें तैयार करके बैठे होते, कंपाइल करके बैठे होते, कोई 2-4 आपने इंसिडेंट करवा दिए होते, जिस तरह से कुलभूषण यादव के थ्रू और बाकी जो आपके जनाब स्पाई एजेंट्स हैं उनके थ्रू आप करवाते रहे हैं। तो इस तरह से आप करते थे, लेकिन आपको यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान टफ स्टांस लेगा। और पाकिस्तान का जो टफ स्टांस है उसने अब इंडियन मीडिया को भी झुकने के ऊपर मजबूर किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी ये मानने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पावर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की से है। अगर पाकिस्तान फुल खड़ा रह गया एंड तक, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहे जो मर्जी कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी ये नहीं करवा सकते। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।